कभी सोचा नहीं था ये प्रोफेशन में आने के बाद कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। बहुत कुछ ऐसे अलग अलग केसेस देखे। लोग कुछ भी कर सकते हैं, खुद के स्वार्थ के लिए आदमी कहाँ किस हद तक गिर जाएगा बोल नहीं सकते। एक माँ अपने बेटे को गायब करती है अपने प्यार के खातिर। हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए हमने प्रोफेशन नहीं अपनाया है। हम लोगों को बचाना चाहते हैं कि जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं उसको मैं राह दिखाती हूँ। मुंबई की शर्लॉक कहो या लेडी जेम्स बॉन्ड, एक अनोखे जासूस की कहानियां आज मैं तुम्हें सुनाती हूँ। झूठ सच के पात्रों का माया जाल है ये रजनी, चेहरों के पीछे छुपे राज आज मैं सबको बताती हूँ। मैं जब पैदा हुई तब मम्मी को किसी ने बोला था कि ये पूरा वर्ल्ड में इसका नाम जाएगा। तो मैं पढ़ाई में तो तेज नहीं थी, लेकिन ये प्रोफेशन ने मुझे पूरा देश में नाम कम कर दिया। बचपन में थी तो ऐसे छोटे मोटे काम में देखती थी ना, तो लोग बोलते थे क्या इसको क्या ज़रूरत है सच्चाई की खोज करना। लेकिन जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करती थी तभी मेरे साथ जो पढ़ने वाली लड़की थी उसका बिहेवियर मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि ये अपने घर वालों से बेवकूफ़ बना के या पढ़ाई के बहाने रुकती है और गलत लोगों के माहौल में फंस गई है। तो मुझे क्या उसका एड्रेस निकालवाना था। फिर एक दिन मन में आया तो मैं क्लार्क के पास गई और मैंने बोला कि मुझे उसका ना एड्रेस चाहिए, उनको सरप्राइज़ गिफ्ट देना है। वो भी फंस गए, उन्होंने मुझे उसका एड्रेस दिया। मैं वो लड़की के घर तक गई, उनको बताया कि आपकी लड़की आपको फंसा रही है, कॉलेज के बहाने कुछ और कर रही है। तो उसकी मम्मी ने बोला कि आपकी दुश्मनी होगी, आप झूठ बोल रही है। लेकिन उसके पिताजी बोले कि देखो देखते हैं ना, अगर ये कुछ बोल रही है तो उसमें कुछ रहेगा। तो उन्होंने खुद का पैसा नहीं निकाला, मेरे पिताजी जो हमें पॉकेट मनी देते थे उससे मैंने उनको टैक्सी से लाया, लड़की क्या करती है वो दिखाया। तभी उन्होंने बोला आप तो मेरी बेटी की उम्र की है लेकिन आप तो स्पाई है, आपने बहुत अच्छा काम किया। तब तक मुझे स्पाई क्या होता है, डिटेक्टिव क्या होता है, कुछ भी पता नहीं था। तो ऐसे छोटी छोटी काम करते करते एक बड़े रिपोर्टर का काम आया था और तब तक मुझे मालूम नहीं था कि अपना बिजनेस कैसे बढ़ाना है, क्या है, डिटेक्टिव के लिए लाइसेंस है नहीं है, कुछ भी पता है। और ऐड लेने के लिए कोई तैयार नहीं थे। लास्ट में मुझे जॉनसन एंड जॉनसन बरोच वेलकम में परमानेंट जॉब के लिए भी लेटर आया। लेकिन तब तक ये रिपोर्टर की मैंने केस की थी कि उनके यहाँ शादी हुई, बहन को एक लेटर आया कि तुमने जिसके साथ शादी की है उसकी पहली शादी हो गई है और आप फंस गए पूरी तरह से। तो फिर मैंने वो सुबह जब निकलता था तभी उसका फॉलोअप शुरू कर दिया। 2-3 दिन मैंने ट्रैवल किया क्योंकि उनको भी शक नहीं आना चाहिए। फिर मैं, मेरा भाई, हम लोग उधर गए, देखा तो उनकी सच में शादी हुई थी, 2 बच्चे थे, पेरेंट्स थे। लेकिन उनकी और उनके अनबन होती थी, इसके लिए गाँव छोड़कर वो मुंबई आया था और यहाँ शादी बनाई थी। फिर मेरा न्यूज़पेपर में उन्होंने आर्टिकल दिया। जब मैंने बोला कि अभी मेरा इंटरव्यू भी हो रहा है न्यूज़पेपर में, बहुत लोग पूछेंगे तो मैं ये प्रोफेशन अपनाती हूँ, तो पिताजी बोले कि नहीं ये लड़कियों का नहीं है, यहाँ सब मर्द लोग हैं और इतना आसान नहीं है कि तू किसका पीछा करोगी, कभी पकड़ी जाएगी, कुछ प्रॉब्लम होगा क्योंकि अपने इधर लाइसेंस नहीं है। मम्मी ने तो बोला था करने दो इसको, क्योंकि बचपन से आप जानते हैं कि वो पहले से ज़िद्दी है और जो करना है वो करेगी वो। तो फिर डैडी बोले ठीक है। और वो मेरा इंटरव्यू आने के बाद दिल्ली दूरदर्शन, तभी DD1 DD2 ही चालू था, तो दिल्ली दूरदर्शन से लोग आए कि आपका इंटरव्यू करना है। तो मैंने बोला किस सिलसिले में, क्योंकि करियर की शुरुआत ही थी मेरी। तो बोले नहीं कि आपके बारे में इंग्लिश मैगजीन में दिल्ली में हमने पढ़ा कि आप डिटेक्टिव का काम करती है। उसके बाद चित्रलेखा वगैरह बहुत सारे मैगजीन में अलग अलग लैंग्वेज में आर्टिकल आए। फिर वो काम मेरा बढ़ता गया। फिर मुझे ऐड के लिए कभी जाना नहीं पड़ा किधर। लोग डोमिनेट करते हैं, कितने लोग तो ना मेरी ऐड कहीं नहीं है। आप कहीं भी देखो, कोई न्यूज़पेपर में कितने सालों से नहीं है। तो लोगों को एड्रेस अगर पूछना हो, अभी कैसे गूगल है, यूट्यूब है, पहले कोई लोग पूछने आते थे तो नहीं, उन्होंने कब का बिजनेस बंद कर दिया है। मैं वाकटकर सर और जीजी गावड़े करके पहले डिटेक्टिव थे। हमारा इंटरव्यू जब हुआ था पहले तीनों का, तो वो तो मुझसे कई सीनियर थे, काफ़ी नाम वाले। तो उन्होंने भी मान लिया कि इनका काम अच्छा है। कोई मेरा गॉडफादर नहीं है, इसमें कोई गुरु नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस ही मेरा गुरु है। तो वैसे मैंने किया, काम शुरू कर दिया। एक एक काम करते करते मैं बहुत कुछ सीख गई कि क्या क्या। और मेन क्या है कि डिटेक्टिव के लिए शार्प ब्रेन होना चाहिए, हमेशा चौकन्ना होना चाहिए
तेज़ दिमाग चाहिए, अचानक आपत्ति आती है तो डिसीजन लेने की क्षमता चाहिए और हिम्मत चाहिए। ये 5 बलबूते पे आप आगे जा सकती है, वो नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकती है। ज़िंदगी में मैंने सब प्राइज़ जीते, मेरे को आज 75 के ऊपर अवार्ड्स मिले, उससे ज़्यादा मुझे जेल में क्या चलता है देखना है। लेकिन देखो वो तो मेरे हाथ से कुछ गलत होता ही नहीं था। तो एक आदमी आया, बोलता है मैं बिल निकाल के देता हूँ, उसमें CDR में पूरा डिटेल आता है। तो मैंने बोला दिखा दो, और उसके वजह से मुझे अरेस्ट किया। फिर 40 दिन के बाद जज ने बोला कि वो तो हैकर नहीं है जो, और मैंने उनको यही बोला कि बाज़ार में अगर चोरी की चीज़ मिलती है तो चोरी करने वहाँ से कहाँ से आती है वो देखो ना। हम लोग क्या लोगों को चाहिए इसके लिए मदद करते हैं। और अभी विधानसभा में जो चल रहा है उसमें मुझे जाने का, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मेन चीज़ वो है कि इतनी काम में मैं बिज़ी रहती हूँ, तो मुझसे उस पर आवाज़ देना है कि जो चीज़ सही से पता चलती है तो वो हम लोगों को क्यों नहीं आप देते हैं परमिशन। हम भी कर सकते हैं ना ये काम। कभी कभी शक इतनी बुरी चीज़ होती है कि हर चीज़ अपने को शक के नज़र से देखेंगे तो डाउट ही आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अभी एक बंदा मेरे पास आया था, बोलता कि नहीं मेरी वाइफ है, उनका रहन सहन और मुझे थोड़ा चेंज लगता है, किसी के साथ भी लाफिंग करती है या मन में मन हंसती है तो उसका कुछ अफेयर रहेगा। हमने मुंबई में देखा, मुंबई के बाहर उसका 1 महीना काम किया, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके मन में वहम था कि इसका कुछ ना कुछ अफेयर है। फिर एक दिन आया, बोलता है कि पैसे की बैग भर के कि ये पैसा ले लो, आपके लोग मेरे वाइफ के इधर छोड़ दो और मुझे फ़ोटो निकाल के दे दो, मुझे डिवोर्स लेना है। तो मैंने बोला पैसे बैग उठा के लेके जाओ, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए हमने प्रोफेशन नहीं अपनाया है। हम लोगों को बचाना चाहते हैं कि जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं और किसी को सच की खबर नहीं होती है और बेचारे अंधे में ये करती है, रास्ता ढूंढती है कि अब मैं क्या करूँ, उसको मैं राह दिखाती हूँ। तो उनकी मन की तैयारी करती हूँ रिपोर्ट देने के पहले कि आप खुदकुशी करोगी तो क्या होगा, ये करोगी, घर छोड़ के जाओगी तो आपका क्या नुकसान है, ये सब समझा के फिर मैं उनको बोलती हूँ कि ये रिपोर्ट है, अभी हिम्मत से आपको लड़ना है। नहीं तो बहुत सारे लोग खुदकुशी करने चले जाते हैं कि मेरे हाथ से ये गलती हुई है, मैं खुदकुशी करती हूँ, उससे नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। कभी सोचा नहीं था ये प्रोफेशन में आने के बाद कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। बहुत कुछ ऐसे अलग अलग केसेस देखे, लोग कुछ भी कर सकते हैं। खुद के स्वार्थ के लिए आदमी कहाँ किस हद तक गिर जाएगा बोल नहीं सकते। चाहे चोरी का मामला हो, मर्डर हो, हत्या हो, एक्सीडेंट करना हो, दारू पीना हो, करना है तो हमें करना ही है। ये जो जिद रहती है ना वो बहुत गलत है। एक माँ अपने बेटे को गायब करती है अपने प्यार के खातिर। उनके हस्बैंड US में थे और अचानक वो आने के पहले 2 दिन पहले ही बच्चा गायब हुआ। ये US गया था, तभी अपने फ्रेंड को उससे बोला था कि मेरे बच्चे और वाइफ के ऊपर ध्यान देना, लेकिन उसमें इनका अफेयर हो गया। अफेयर के बाद बेटे ने देखा बेडरूम पे ये अंकल है, तो उसको लगा कि मेरे पापा की जगह किसने ली है। तो बोले अभी पापा को आने दो, मैं मम्मी बताऊंगा कि ये अंकल अपने बेड पे सोए थे। तो उनको लगा कि हस्बैंड को पता चलेगा सच्चाई का तो प्रॉब्लम हो जाएगा, जब तक ये है तब तक बच्चा ही गायब करेंगे, बाद में मिला ऐसा दिखाएंगे। तो कितना हद तक कोई जा सकता है उसका पता चला। मैं बोलूँगी हर एक लड़की में इतनी हिम्मत होती है, लेकिन खुद को प्रोग्रेस नहीं कर पाती है कोई कारण की वजह से। तो अगर हर घर में एक डिटेक्टिव बन जाएगा तो हमारा देश के लिए वो बहुत कामयाबी का दिन रहेगा।